पहले जब मुझे स्टार इम्तियाज़ मिला था तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं प्रेसिडेंट हाउस में बैठा और मेरे आंसू निकल रहे। सियासत में मैं बिल्कुल नहीं आता, मेरे तल्लुकात सबके साथ हैं बड़े। साकिब निसार देखे ना, अल्लाह ने उसके साथ क्या किया है, उसका अब क्या हालात हुए हैं, मैं किधर चले गया, मुझे लाल इम्तियाज़ मिल गया। वो मेरी वाइफ जो है वो तो मैं पेरिस से ले आता हूँ उसके लिए कपड़े जो मैंने खुद डिज़ाइन। ये जो माँ है ना वो चली भी गई है लेकिन वो वहाँ पे भी आपके लिए दुआएं करती होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता फ़ैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब। और महमूद भट्टी साहब ने बैरून मुल्क रहकर भी उन्होंने जो पाकिस्तानियों की जो खिदमत की है वो यकीनन काबिले तारीफ़ है और हाल ही में इनको हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया है। सर ये बताइएगा कि सरकारी सतह पर जब किसी की खिदमत को सराहा जाता है, जैसे आपकी खिदमत को एक बार नहीं कई बार सराहा गया और पूरी दुनिया में आपको बड़े-बड़े अवार्ड्स भी मिले, सर वो जो फीलिंग्स होती हैं और अभी जो फीलिंग्स हैं आपको हिलाल इम्तियाज़ मिला, क्या कहेंगे आप? देखिए ना, पहले जब मुझे स्टार इम्तियाज़ मिला था तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं प्रेसिडेंट हाउस में बैठा हूँ और मेरे साथ जमशेद मार्केट बड़े बड़े नाम बैठे हुए थे और मेरे आंसू निकल रहे थे, मतलब मैं किधर आ गया हूँ। अब अल्लाह ने मुझे स्टार इम्तियाज़ दिया, ठीक है ना, हलाल इम्तियाज़, स्टार इम्तियाज़ और दुनिया से मिल चुके हैं। ये सिर्फ़ ना ये चीज़ें आपको मिलती हैं, कभी आपने सोचा ना हो लेकिन आप नीयत आपकी साफ़ हो, आपने कहा मैंने आज ही रोटी खानी है, पूरी मैंने रोटी नहीं खानी। उसके बाद ये सारी होती हैं आपकी माँ की दुआएँ। ये जो माँ है ना वो चली भी गई है लेकिन वो वहाँ पे भी आपके लिए दुआएँ करती होगी, ठीक है? वहाँ पे भी आपके मतलब सोचती होगी, दुआएँ करती होगी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सर ये बताइएगा जैसा कि ईद भी करीब है, तो क्या अपने घर वालों के लिए, अपनी अहलिया के लिए, बच्चों के लिए खुद कपड़े डिज़ाइन करते हैं? वो मेरी वाइफ़ जो है वो तो मैं पेरिस से ले आता हूँ उसके लिए कपड़े जो मैंने खुद डिज़ाइन किए होते अच्छा, हैं। ठीक है। बच्चे अमेरिका में होते हैं, वो अपने खुद ही फ़ैशन करते हैं, खुद ही, क्योंकि बेटी शनेल की मॉडल है, बेटा लुई विटॉन का मॉडल है, दूसरी डॉटर बनी हुई है, तो वो खुद ही सारा कुछ करते हैं वहाँ पे। अच्छा, अब जब आप आए हैं, गवर्नमेंट तब्दील हो चुकी है, तो क्या कहेंगे मुल्की हालात जो पहले थे और अब जिस तरह से हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, मुझे नहीं पता क्या हालात बनते हैं क्योंकि सियासत में मैं बिल्कुल नहीं आता। मेरे तल्लुकात सबके साथ हैं, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वो जाने उनका काम जाने। सिर्फ़ मैं यही कहूँगा, अल्लाह मियाँ करे, हमारा इतना बड़ा प्यारा मुल्क है, हमारा जस्टिस सिस्टम सही होना चाहिए। यहाँ पे आपके ज़मीनों पे कब्ज़े होंगे, उन्हें पता है जाके केस कर लो, कुछ नहीं होगा। एक कंपनी में पार्टनरशिप की हुई है, वो आपको कौन माँगे, उनके चीज़ें माँगे, वो कभी भी आपको नहीं देंगे। उनको पता है ये अदालत में चले जाएगा, कुछ भी नहीं होना, चक्कर लगाता रहेगा, वकीलों को पैसे देता रहेगा, इसका कुछ नहीं होगा। मैं तो सिर्फ़ यही कह सकता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ ऑफ आर्मी को, हमारे मतलब सोचें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मतलब हम बाहर से बड़ा मेहनत से पैसे लेके आते हैं और हमारे साथ अदालतों में हमें खर्चे कर देते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है अदालतों में जाने के सर आप लिए। भी कोर्ट कचहरी के बड़े चक्कर लगाते रहे हैं और लगा साकिब रहा निसार वाले हूँ। मामले का क्या हुआ? वो साकिब निसार देखे ना, अल्लाह ने उसके साथ क्या किया है, उसका अब क्या हालात हुए हैं, मैं किधर चले गया, मुझे लाल इम्तियाज़ मिल गया। सिर्फ़ वो भी देखो ना, इतना बड़ा चीफ़ जस्टिस आदमी था, चीफ़ जस्टिस किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करता है, बहुत बड़ा लेवल होता है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होता है, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे आदमी सीट पे नहीं आके बैठ सकता। तो उसको चाहिए था, मतलब अपनी देखा ना, अब उसकी इज़्ज़त क्या रही और मेरी इज़्ज़त किधर चली गई। आप उसको ये मुख्तसर सा सुनने वालों को बता दें कि क्या मसला है? मसला क्या था, वो हॉस्पिटल में आया था, हॉस्पिटल में आके बदतमीज़ी करके बाद में मेरे पार्टनरशिप ने भी जाके उसको 25 लाख रुपए दे आए थे जाके फ़ंड के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप भी पता नहीं उसके साथ मिले हुए थे, क्या चक्कर था। तो उन पे भी मुझे शक हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। ठीक है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि खिदमत खल्क़ करने का बहुत जज़्बा रखते हैं लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं होते हैं? एक वक़्त ऐसा भी था कि आपके तो खुद पास खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था। उनको मैं सिर्फ़ यही कहूँगा, आप बाजू नीचे ना करें, अल्लाह का नाम लेके मेहनत किया करें। अल्लाह मियाँ सब चीज़ें आपकी ओपन कर देगा, मेहनतें करेंगे तो आपके पास चीज़ें आएँगी। वैसे ईद कैसे मनाते हैं? बहुत लेविश किस्म की होती है या? मैं ईद लेविश सी होती है लेकिन मैं ना जब बचपन में था 10 साल का, मेरे पास पैसे नहीं थे, कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं है, इसलिए वो ईद मैंने कभी मनाई नहीं है। अच्छा, आप ईद मनाते ही नहीं हैं? नहीं, क्योंकि मेरी मदर भी चली गई और सारा कुछ। हाँ, ईद क्या मनानी है हमने। चलिए ठीक है। अगर माँ होती तो ईदें भी मनाते। हाँ, माँ बहुत याद आती है? बिल्कुल। चलें ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।